बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत केस की इंतहाई आम समाअत की है। बात जस्टिस अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के खिलाफ तौहीन अदालत तक पहुँच गई है। एहसन भून जो हुकूमती हामी एक आम वकील हैं जिनको मुआवन मुकर्रर किया गया था, वो आज अदालत के सामने क्लीन बोल्ड हुए हैं। आम तफसीलात 90 मिनट बड़ी आम समाअत हुई है। इसका आंखों देखा अहवाल इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखना है। आज 9:30 बजे कमरा अदालत के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच पहुंचा। सबसे पहले हामिद खान साहब ने जो है वो दलाइल का आगाज किया, जहां से कल उन्होंने दलाइल छोड़े थे। हामिद खान का जो बुनियादी नुक्ता था वो आर्टिकल 191A है और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने कहा कि हामिद खान साहब, आप आर्टिकल 191A को कैसे देखते हैं? मादी में बेंचेस तश्कील जैसे मामलात पर रूल्स बनाना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार था और अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं। ये खैर चले 26वीं तरमीम का सवाल आ जाएगा, क्या दुनिया किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया की बजाय बेंच एग्जेक्टिव बनाता है? मंसूर अली शाह ने सबसे आम ये सवाल उठाया और आज ये 2 नहीं बल्कि 3 मरतबा ये सवाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से उठाया गया है कि पूरी दुनिया का कोई एक मुल्क बता दें जहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंचेस हैं वो हुकूमत जो है वो तश्कील देती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये अनोखा तजर्बा हुआ है। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हामिद खान साहब, आपके ज़हन में कोई एक ऐसी मिसाल हो? ऐसी कोई मिसाल नहीं है। बेंच हमेशा जुडिशरी बनाती है। हामिद खान साहब ने तकरीबन 50 मिनट आज दलाइल दिए हैं। 191A के तहत आईनी बेंच जुडिशल कमीशन बनाएगा जस्टिस मंसूर अली शाह। 191A को सामने रखे तो क्या ये ओवरलैपिंग नहीं है? जस्टिस अब्बासी, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की पावर को अंडरमाइन नहीं कर सकती। हामिद खान ने दलाइल दिए हैं कि ये अल्टीमेट पावर है जो अदालत ने दी है। अगर कमेटी जो जुडिशल आर्डर फॉलो नहीं करती तो फिर क्या होगा? ये बात सबसे आम उन्होंने की है कि सबसे पहले तो जो तौहीन अदालत है वो जो एडिशनल रजिस्ट्रार है उन पर लगी है। तो क्या हमने तौहीन अदालत जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी या जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कमेटी है, चूंकि एक चलता हुआ केस जहां पे हमने कुछ चीजों का जायजा लेना था और ऑलरेडी वो फिक्स कर दिया गया था, वो बेंच हमने नहीं बनाया, वो उस कमेटी ने बनाया है। तो क्या ये कमेटी का जो बेंच लेने का फैसला है और हमसे लेके वो और मामलात की तरफ जो है वो केस वापस ले लिया गया है, तो क्या उस कमेटी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है? ये सवाल भी आज रेज किया गया। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उन्होंने कहा कि राजा आमर केस में भी फुल कोर्ट बना था। हामिद खान ने कहा कि पार्लियामेंट कानून साजी करके सुप्रीम कोर्ट के अलावा हर अदालत का दायरा इख्तियार का फैसला कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यह फैसला नहीं कर सकती। उसकी बुनियाद जो हामिद खान ने आज दलाइल दिए हैं वो दरअसल उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का जो असूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जिसके फंडामेंटल्स ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, उसके तहत जो मुकर्रना है उसका अपना रोल है, जो एग्जेक्टिव है उसका अपना रोल है और जो सुप्रीम कोर्ट है जुडिशरी है उसका एक अपना रोल है। और ये सारे जो है वो आइन के फंडामेंटल रूल्स के तहत वो एक दूसरे के अंदर जो है वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकते और ये इंसाफ के बुनियादी असूल के खिलाफ होगा अगर वो इस तरीके से करेंगे। जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि हमारे सामने सवाल ये है कि 2A के मुताबिक कमेटी केस वापस ले सकती है या नहीं। 2A के मुताबिक कमेटी जुडिशल आर्डर को इग्नोर करके बेंच में केस जो है वो वापस ले सकती है। ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए। हामिद खान जो है उन्होंने यहाँ पर जो है वो अपने दलाल बुनियादी मैं चीज़ आपको बता चुका हूँ, उन्होंने मुकम्मल किए। फिर एक मरतबा फिर कराची रजिस्ट्री से जो है वो कल आपको इल्म है कि जो दलाइल दिए गए थे जो सलाउद्दीन अहमद हैं वो दोबारा वहाँ से कराची रजिस्ट्री से वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए और उन्होंने वहाँ जो है कुछ केस लाज उन्होंने अदालती प्रेसिडेंट सामने रखी जिसके तहत जो है ये मुदाखलत नहीं हो सकती। फिर जो है वो कल चूंकि अदालती मुआवनीन शहद जमील एडवोकेट और हामिद खान मुनीर मलक इन्होंने 3 जो वकला हैं अब इन्होंने फुल कोर्ट बनाने की हमायत की है और इन्होंने कहा है कि फुल कोर्ट जो है वो बननी चाहिए। उसके बाद जो है वो एहसन भून वो रोस्टर पर आए
उन्होंने दलाइल का आगाज किया, लेकिन उनसे काफ़ी जो जजेस हैं उनकी नोक जोक भी हुई, काफ़ी हंसी मजाक भी हुआ, और उन्होंने बताया हसन भून का जो मौक़िफ़ है वो एक बड़ा वाज़े मौक़िफ़ था, और उसके अंदर जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के तहत फुल कोर्ट चीफ जस्टिस बनाएंगे या कमेटी बनाएगी। चूंकि एक नया सवाल आज ये खड़ा हुआ है जो दिया गया जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से कि चूंकि फुल कोर्ट जो है वो बेंच तो नहीं है, चले बेंचेस बनाना कमेटी का इख्तियार है, वो कमेटी रेगुलर कमेटी हो या वो आईनी बेंच वाली कमेटी हो, लेकिन यहाँ पर जो है वो सवाल ये भी है कि अगर फुल कोर्ट बनाया जाता है तो फुल कोर्ट का अगर यहाँ से जुडिशरी आर्डर करती है और वो कहती है तो क्या वो जो फुल कोर्ट है वो बनाना कमेटी का इख्तियार होगा या वो अकेला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। तो इस पर भी जो है वो क्या जुडिशल आर्डर के जरिए फुल कोर्ट को तश्कील के लिए जजेस कमेटी को भिजवाया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह हामिद खान ने कहा कि रेगुलर जजेस कमेटी के एक्ट का सेक्शन 2A आर्टिकल 191A से हम आंग नहीं है, यानी पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियारात बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती। मैं आर्टिकल 191A की मिसाल देना चाहता हूँ, इसका इख्तियार मौजूदा केस से अलग है। जस्टिस मंसूर अली शाह ये सवालात 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लक है। मंसूर अली शाह आर्टिकल 191A में आईनी बेंचेस का जिक्र है, हम सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी बेंच का जिक्र नहीं है। कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल एक आईनी बेंच हो सकता है। हामिद खान इस सूरत हाल में 3 आईनी बेंचेस बन सकते हैं, जो इनमें सीनियर होगा वही सरबराह होगा। आर्टिकल 191A जजेस कमेटी के सेक्शन 2A से हम आंग नहीं, इसलिए खिलाफ आइन है। तो हामिद खान ने यहाँ पर जो आर्टिकल 191A के तहत जजेस कमेटी जो तश्कील दी गई कमेटी, उन्होंने उसी को कहा है कि ये आइन पाकिस्तान से मुतसादम है। वो दलाल उनके मुकम्मल हुए, फिर जो है वो यहाँ पे जिस तरीके से एहसन भून वो आए, एहसन भून से जो है वो उनके सामने मामला रखा गया कि हमारे सामने बुनियादी सवाल ये है कि जुडिशल आर्डर की मौजूदगी में जजेस कमेटी केस वापस ले सकती थी। कुछ जजेस को कम इख्तियारात मिलना और कुछ को ज्यादा, ऐसा नहीं हो सकता। ये सवाल अलग है। हम आर्टिकल 191 एक तशरीह का केस सुनते तो ये सवाल उठाया जा सकता था जस्टिस मंसूर अली शाह। तो लेकिन उसके बाद जो है वो अब एहसन भून उन्होंने जो दलाइल दिए, उनका मौक़िफ़ ये था कि अगर जो कोई भी जो बेंच है वो रेगुलर बेंच भी हो और अगर वो समात कर भी रहा हो तो इस दौरान भी अगर वो कोई आईनी मामला होगा तो आर्टिकल 191A के तहत जो है वो वापस लिया जा सकता है। उसका इख्तियार ही किसी और बेंच के पास मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पे काफी नोक झोंक भी हुई, हंसी मजाक भी हुआ जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से। उन्होंने कहा जी आप यहाँ पे माजी की जो मिसालें हैं, एहसन भून का मौक़िफ़ था कि चूंकि वो अब इररेलेवेंट हो गई है, जो असद अली केस या दीगर केसेस के रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं वो अब इररेलेवेंट इसलिए हो गए हैं कि ये इख्तियार चूंकि पार्लियामेंट का था, पार्लियामेंट ने एक नई अमेंडमेंट के तहत जो है वो सूरत हाल को तब्दील कर दिया है। तो अब जो कुछ पार्लियामेंट ने लिख दिया है उसकी पाबंदी करना जो है वो यहाँ पर जजेस पर और जुडिशरी पर बाइंडिंग है। इस मामले को लेकर जो है वो कहा गया कि आप जो भी फैसला करेंगे वो फैसला यकीनन आइन के मुताबिक ही करेंगे। तो यहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जनाब हम तो आइन के मुताबिक फैसला करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे तो मखसूस नशिस्तों के केस का भी फैसला हुआ, लेकिन क्या हुआ फिर ये भी सवाल है कि हम अगर फुल कोर्ट का यहाँ पे आर्डर कर देंगे तो वो फुल कोर्ट बनेगी भी या नहीं बनेगी, ये भी पता नहीं है। और फिर जो है वो हमारा यहाँ बैठने का जो मकसद है वो मकसद क्या है। तो एक नया जो सवाल है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है कि आया जो फुल कोर्ट है वो अगर बनाने का कह देते हैं तो उसके बाद वो फुल कोर्ट सिर्फ चीफ जस्टिस को हम कहेंगे या जो जुडिशल आर्डर है उसके अंदर हम जो है वो एक कमेटी को लिखेंगे। तो एहसन भून का मौक़िफ़ था कि आप यहाँ पे जिस बेंच के अंदर बैठे हुए हैं ये भी चूंकि कमेटी ने बनाया है तो कमेटी की तरफ जो है वो मामला जाएगा। तो इस वक्त बगैर ऐसे लग रहा है कि ये केस जहाँ से जो है वो इनकम टैक्स के केस से ये निकला और वहाँ से एक आईनी नुक्ता आया और उसका जायजा लेने के लिए जो जजेस हैं वो बैठे और यहाँ से फिर तौहीन अदालत की तरफ मामला गया और फिर अब तौहीन अदालत जो है वो रजिस्ट्रार और एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, आज अगरचे जो नजराबाद से एडिशनल रजिस्ट्रार थे उन्होंने भी अपना जो तफसीली जवाब है वो जमा करवाया है और उन्होंने कहा है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म होनी चाहिए।
लेकिन इसके साथ ही जो है वो अब मामला ये भी सवाल उठाया है कि अगर तौहीन अदालत लगानी हो तो वो जो कमेटी है, यानी जिसके अंदर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी है, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जिसमें जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह है, तो तौहीन अदालत उस कमेटी पर लगेगी या सिर्फ ये रजिस्ट्रार और एडिशनल रजिस्ट्रार का जो मामला है उसी पे लगेगी। तो ये बगैर इस वक्त बहस के अंदर जो है वो इसका फैलाव काफ़ी हो रहा है और 26वीं आईनी तरमीम भी इनडायरेक्ट जो है इस सारे मामले के अंदर अब इन्वॉल्व हो गई है। और अगर कोई ऐसा फैसला अल्टीमेटली आता है तो ये अभी चूंकि 11:30 तक का वक्फा किया गया और उसके बाद ख्वाजा हारस भी दलाइल देंगे, एहसन भून अपने दलाइल जो है वो जारी रखेंगे और ऐसा लगता है कि इस केस का जो रिजल्ट है वो बड़ा दूररस असरात मुरतब कर सकता है पाकिस्तान की मौजूदा जो 26वीं आईनी तरमीम है और एक मरतबा फिर जो लड़ाई है उसके अंदर इजाफा ही देखने के अंदर जो है वो नजर आ रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।